साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की लॉटरी निकलने वाली है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, ठीक समझ रहे हो। साथियों, 8वें वेतन आयोग में जो फिटमैन फैक्टर है उसके ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है कि फिटमैन फैक्टर 3.25 होगा और जो न्यूनतम वेतन या न्यूनतम पेंशन अगर 18,000 रुपये है तो वो बढ़कर 58,500 रुपये हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि जिसका वेतन 18,000 रुपये है या जिसकी पेंशन 18,000 रुपये है तो उनकी लॉटरी निकलने वाली है। साथियों, पूरी खबर के ऊपर चलते हैं। आपको मालूम है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की जो नजर है वो 8वें वेतन आयोग से हट नहीं रही है। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर पे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पैनी नजर बना के रखे हुए, क्योंकि ये सीधे उनकी जेब से जुड़ा हुआ मामला। कुछ जेब में होगा तो सब कुछ होगा, जेब में कुछ होगा तो अच्छी कोठी होगी, गाड़ी होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, फॉरेन के अंदर टूर मार के आओगे, दाल की जगह पनीर खाओगे, बाइक की जगह गाड़ियां चलाओगे। तो सीधे तौर पे 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की जेब से जुड़ा हुआ है। साथियों, जो खबर आ रही है नेशनल मीडिया में आ रही है, मैं पूरी खबर के ऊपर चलता हूं। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 20 महीने लगेंगे, लेकिन इससे पहले लोग अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। दरअसल वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमैन फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। फिटमैन फैक्टर के आधार पर 7वें वेतन आयोग ने सैलरी में बढ़ोतरी की थी और अब एक बार फिर से इसी आधार मनाए जाने के आसार हैं। इसे बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है। अब सवाल है कि आखिर फिटमैन फैक्टर कितना हो सकता है। यही सवाल हर एक कर्मचारी पेंशनर के दिमाग में चल रहा है। क्या है डिमांड? दरअसल कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से लेकर 3.25 तक के फिटमैन फैक्टर की मांग रखी है। यदि 3.25 का फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 58,500 रुपये पर पहुंच सकता है। तो भैया थोड़ी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। अगर 3.25 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो थोड़ी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। मैं ज्यादा भी नहीं कहूंगा इसको। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने 2.5 से उनका फिटमैन फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब ये जो गोदी मीडिया है ये नहीं बताती जब 7,000 रुपये था तो 125% डीए था और तकरीबन डीए को मिला के 15,500 रुपये से ऊपर ले रहा था, तो 2,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। और 2,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी सेवन पे कमीशन में जिन कर्मचारी पेंशनरों की। आज वो महलों में नहीं रह रहे कि उनके घर पे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं थी सेवन पे कमीशन पर ठीक है, भाजते की लंगोटी ही सही, क्योंकि सारा पैसा तो बिजनेसमैनों की झोली में डाल दिया। शेयर मार्केट गुत्ते खा रही है, उद्योग जगत नीचे गया हुआ है, किसानों की फसल रोडों पे पड़ी है। कुछ भी तो नहीं चल रहा, सिर्फ बॉन्डर चल रहा है, गोदी मीडिया चल रही है, खबरें जबरदस्ती दिमाग के अंदर घुसाई जा रही है। तिजोरी मेरे हिसाब से तो खाली पड़ी है, बस फोटो शूट हो रहे हैं, 4-4 एंगल से हो रहे हैं, 10-10 ड्रेस के साथ में हो रहे हैं, यही चल रहा है। आगे कह रही है खबर, होने वाली है बैठक। हाँ, यह बात मैंने कल भी बताई थी। 8वें वेतन आयोग से डिमांड को लेकर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक कर रही है। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। यह चर्चा लगभग 1 सप्ताह तक चलने की संभावना है। 1 सप्ताह तक मीटिंग चलेगी और फिर वो फाइनल कोई ड्राफ्ट तैयार करेंगे। जो कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है, वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर वो सरकार को देंगे। यह चर्चा लगभग 1 सप्ताह तक चलने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों ने फिटमैन फैक्टर के अलावा 5% वार्षिक वेतन वृद्धि, यह अच्छी खबर है, 5% वार्षिक वेतन वृद्धि, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए के तर्क संगत निर्धारण, महंगाई भत्ता, डीए की नई संरचना। हाँ, डीए ने भी भैया उद्यम से उतार रखे। यह डीए का ऐसा सिस्टम है, ऐसा पुराना इंजन है, वो पहले वो नहीं आती थी टेथन, वो काली ऑटो 3 पहियों वाली बड़ 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 बड़, वो पंजाब में बहुत ज्यादा चलती थी, हरियाणा में। तो ये जो सिस्टम है ये उस टेथन की तरह आवाज पूरी देता है पर चलेगा धीमी धीमी गति से। महंगाई चाहे कुछ बढ़ जाओ, चाहे सोना चांदी रिकॉर्ड तोड़ जाओ, चाहे पेट्रोल अपने दम से ऊपर जाके सांसें लेने लग जाओ, कपड़ा होया, मकान बनाने के लिए ईंट सीमेंट क्रेशर पत्थर लोहा, चाहे कितने रेट बढ़ जाओ, अब ये डीए का जो सिस्टम है ये मंडियों की धूल फाकता घूम रहा है। भिंडी 2 रुपये सस्ती होगी, लौकी 25 पैसे सस्ती होगी। ये भिंडी गोभी में एड़ रहा है ये सिस्टम डीए का, तो ये ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। ये इनकी अच्छी मांग है कि डीए की जो डीए नापने की जो सिस्टम है उसकी नई संरचना होना चाहिए। अरे एआई का जमाना आ गया और ये वहीं पे घसे पीटे में लगे हुए हैं। पेंशन संशोधन फार्मूले पे बड़ी चर्चा की मांग की है। वेबसाइट लॉन्च, 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट हाल ही में शुरू की गई है। सरकार ने संबंधित व्यक्तियों और हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित की है, जिससे लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को राहत मिली। यह एक बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग ने एक वेबसाइट जारी की गई है कि 8वें वेतन आयोग के जो संबंधित चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे पेंशनर हैं, वो अपने सुझाव इस वेबसाइट पे दे सकते हैं। चाहे कोई संगठन होया चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होया, तो वो अपने सुझाव दे सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो आर्मी के हैं, बहुत सारे भाई पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे जॉब भी करते हैं, टेक्निकल जॉब करते हैं, जो लैपटॉप चलाते हैं, और हमारे एयरफोर्स के नेवी के भाई तो सारे के सारे पढ़े लिखे, उनके पास तो एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में लैपटॉप है। तो साथियों मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर डालिए, चाहे थोड़ा सा डालिए, चाहे आप मिलिट्री सर्विस पे के बारे में लिखिए, चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशन एक समान के बारे में लिखिए, चाहे आप एक्स पे के बारे में लिखिए, चाहे आप डीए की नई संरचना के बारे में लिखिए, आप सीएसडी ईसीएचएस की फैसिलिटी के बारे में लिखिए, आप जो इंसर्जेंसी अलाउंस होते हैं, जो गोताखोर अलाउंस होते हैं, जो ग्लेशियर के अलाउंस होते हैं, जो भी अलाउंस होते हैं, टिप्टियल अलाउंस होता है, चाहे रम अलाउंस होता है, अनगिनत अलाउंस है, इनके बारे में एक सम्मान करने के बारे में आप कृपया करके अपने सुझाव दीजिए। आपकी तो सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगी, पर कहीं ना कहीं आप 32 लाख पूर्व सैनिकों की हकों की आवाज उठाओगे 8वें वेतन आयोग तक। अब आप सोचोगे कि भाई मैंने आर्मी वालों के लिए, देखो भैया, एक आर्मी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है। आजकल तो चलो पढ़े लिखे बच्चे भी जाने लग गए, पर जो ज्यादातर है उनको इतना लैपटॉप और ईमेल करनी नहीं आती है, गांव देहात में रहते हैं, तो वो इतना नहीं कर सकते। और मैंने साथ के साथ उनको भी रिक्वेस्ट करी है, जो बड़े बड़े संगठन है पूर्व सैनिकों की, जैसे कि जयपुर वाले गोल टोपी छप्पर छाप को छोड़ के जो अच्छी पूर्व सैनिकों के हितों के बारे में सालों से काम कर रही है, वो भी अपने सुझाव इस 8वें वेतन आयोग को दें। और साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट ना दे, तब तक पूर्व सैनिकों की जो एसोसिएशन है, मैं उन एसोसिएशनों की बात कर रहा हूं जिन एसोसिएशनों में ऑफिसर नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ जवान जैसों के संगठन है, उनको भी शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करके दिल्ली के अंदर और अपनी मांगे भारत सरकार तक पहुंचानी चाहिए। यह मौका 10 साल में एक बार मिलता है, चूक मत जाना।
कहीं फिर कहो कि मौका नहीं मिला, तो फिर वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करे। तो ये जो बड़े बड़े चिड़े बैठे हैं ना, चिड़े जो जवान जैशों को आगे करके अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं 80 साल से, वो मत होने देना। जिस तरह से डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा, जो टैक्स के दायरे में लेके आए हैं नए टैक्स अधिनियम में, उससे हंगामा मचा हुआ है, पर उसमें एक भी जवान जैशोज नहीं आया। पर जवान जैशों को गुमराह कर रहे हैं, उनके कंधे से ये फायर कर रहे हैं। अपने कंधे का इस्तेमाल मत होने देना रिटायर्ड अफसरों के लिए, क्योंकि किसी भी जवान जैशोज की डिसेबिलिटी पेंशन हो चाहे सर्विस पेंशन हो, वो एक साल में 12 लाख रुपया नहीं ले रहा है। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। फिर उसके बाद में जो डिसेबल व्यक्ति है, चाहे वो कोई सिविलियन है, चाहे कोई सैनिक है, चाहे कोई भी है, उनको 75,000 रुपये की छूट मिलती है। मतलब 12,75,000 रुपये टैक्स फ्री है। तो ना तो जवान आता ना जेसीओ जाता, जो आते हैं वो करे। अगर डिसेबिलिटी पेंशन के नाम से ऑफिसर 20 लाख रुपये पर साल ले रहे हैं, तो क्या वो 50,000 रुपया टैक्स में नहीं दे सकते? पर ये देंगे नहीं। इन्होंने देना जाना ही नहीं है, इन्होंने लेना जाना है। आप लोगों में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, सर्विस के दौरान उन्होंने देखा होगा कि कोई ऑफिसर सब्जी मंगवा लेता था, पालक की जूटी मंगवा लेता, 100 ग्राम टमाटर मंगवा लेता, तो उसमें से 20 पैसे या 25 पैसे या 50 पैसे बचते थे। तो वो वहीं पर कुर्सी पे बैठकर टेबल के सामने हम जैसे खड़े रहते थे तो बोल देता था 50 पैसे बचे हैं, उसको लेके आ। और हमने चाहे वो दुकान वाले के पास में छोड़ दियो, क्योंकि उसके पास में चेंज नहीं थे, खुले नहीं थे, पर हमने अपनी जेब से देने पड़ते थे। वो कभी नहीं छोड़ता, वो लेना जानता है, देना नहीं जानता। तो साथियों, इनके चुंगल से बाहर निकलिए। जय हिंद।